नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल तीव्र शिक्षा में। आज हम संस्कृत शिक्षण विधि के कुछ इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेके आए हैं। आप लोग इसे पूरा ज़रूर हल करिए और देखिए आप लोगों के कितनी तैयारी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है वो अपनी तैयारी और मॉक टेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो जितना आप लोग मॉक टेस्ट हल करेंगे उतने ही आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि अंत में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से ही तैयारी की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यम कविनाम निकषम वदंती कथन किसका है? ये वामन का है। गद्यम कविनाम निकषम वदंती। नेक्स्ट है, नाटक शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। ये नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि समवाय विधि होती है। 15 क्वेश्चन आप लोगों के अधिगम से आएंगे। जो शिक्षण विधियां हैं 15 तो नंबर शिक्षण विधियों के आते हैं ना 30 क्वेश्चन में से। तो आप लोगों की इससे मतलब वो क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये शिक्षण विधियाँ बहुत ही सरल है। इसको आप लोग जितना हल करेंगे आप लोगों को 15 में 15 मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारा, संस्कृत में निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। संस्कृत में ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत की बात हुई है तो संस्कृत में निगमन विधि के प्रतिपादक पतंजलि हैं। नेक्स्ट, आगमन विधि के प्रतिपादक सोपान होते हैं कितने? 4। आगमन विधि के जो सोपान होते हैं वो कितने होते हैं? 4। नेक्स्ट है, आगमन प्रणाली के रूप होते हैं 2। 2 रूप होते हैं, आगमन और निगमन। ऐसे ना आगमन प्रणाली कितने रूप होते हैं? 2। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षते, यानी सूक्ष्म शिक्षण शिक्षा किस लिए दी जाती है? कौशलना विकास, कौशल के विकास के लिए। नेक्स्ट, खंडान्वय विधि मूलतः कश्च शास्त्रस्य सिद्धांतेषु आधारिता। जो खंडान्वय विधि है ये मीमांसा शास्त्र से ली गई पर आधारित है। नेक्स्ट है, व्याकरण शब्दे प्रत्ययः अस्ति। व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट् प्रत्यय। नेक्स्ट, घटे समुद्र पूरणम कथ्यते। ये घटे समुद्र पूरणम कथ्यते ये क्या है? सूक्ति है, ठीक है, यानी सूत्र विधि है। नेक्स्ट, भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। दूरदर्शन प्रकोष्ठ। भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। कौन सा? दूरदर्शन प्रकोष्ठ। बाकी 3 हैं, नियंत्रण प्रकोष्ठ, श्रवण प्रकोष्ठ और परामर्शदाता प्रकोष्ठ। ये भाषा प्रयोगशाला के 3 भाग हैं, इसे आप लोग भी ध्यान दीजिए। और जो नहीं है जैसे दूरदर्शन प्रकोष्ठ ये नहीं है। नेक्स्ट है, संपूर्णाद अंश प्रति कश्य शिक्षण सूत्रम, यानी इकाई योजना। ठीक है, अगर हम संपूर्ण अंश का पता करना है तो हमको इकाई योजना बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है, छात्रे न क्रियते, यानी छात्रे ना क्रियते, छात्रों को क्या नहीं करना चाहिए? आदर्श वाचनम, ये लिखा है ना। और मौन वाचनम भी करना चाहिए, अनुकरण भी करना चाहिए, सामूहिक वाचन भी करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रोबेल कहाँ के निवासी थे? तो ये जर्मनी के निवासी थे। नेक्स्ट, मानव अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया कहलाती है क्या? गद्य। नेक्स्ट, अन्वनश्च प्रथमो भेदा अस्ति। अन्वनश्च प्रथमो भेदा अस्ति, ये दंडान्वय का एक प्रथम भेद है। क्या उनसा? अन्वनश्च। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि का मूल उद्गम स्रोत क्या है? आकांक्षा। ठीक है, अगर हमारी इच्छा होगी तभी हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, यह खंडान्वय विधि यानी किसी चीज़ को समझाने के लिए हम उसको खंड खंड तोड़ के मतलब समझाते हैं। तो ये क्या है? इसका मूल उद्गम स्रोत आकांक्षा है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा है विशेषणात्मक। हिंदी भाषा कैसी है? विशेषणात्मक। नेक्स्ट है, किसके नियम इष्टि कहलाते हैं? तो पतंजलि के नियम इष्टि कहलाते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार कैसा होता है? तो उसमें 5 से 10 ही बच्चे होते हैं सूक्ष्म शिक्षण में। नेक्स्ट, जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? फ्रोबेल। जीवन शिक्षा।
नेक्स्ट, निगमन विधि का प्रयोग किस स्तर के लिए उपयोगी है? ये निगमन विधि उच्च स्तर के लिए और आगमन विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट, निगमन प्रणाली के रूप होते हैं कितने? 2। जैसे आगमन प्रणाली के भी 2 रूप होंगे और निगमन प्रणाली के भी 2 रूप होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीटेट की परीक्षाओं में ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि कौशले स्था। प्रत्यक्ष विधि यानी श्रवण भाषण चा, श्रवण भाषणम चा, सुनेंगे और बोलेंगे, ये क्या है? हमारी प्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट, त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम अस्ति। क्या है? वैकल्पिकम यानी वैकल्पिक है पूरी तरीके से। तीसरा भाषा हम लेते हैं ना, तो त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य कौन सा स्थान है? वैकल्पिकम। नेक्स्ट, लिखित अभिव्यक्ति कास्मिन् न भवति, यानी वाद विवादे। लिखित अभिव्यक्ति जो होते हैं उसको वाद विवाद के लायक नहीं होती, और बाकी जीवन लेखने, पत्र लेखने, निबंध लेखने, ये सारी लिखित अभिव्यक्ति हैं। वाद विवाद लिखित अभिव्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों को प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तो तीसरी कक्षा से मौन वाचन शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट, पद्य शिक्षणस्य प्रमुखा अंगा अस्ति। ठीक है, यानी जो पद हम लोग पढ़ते हैं, पद मतलब कविता, कविता का क्या प्रमुख अंग है? भाव, भाव बोधा। और हमारा अंतिम प्रश्न, श्लोक में आए हुए प्रत्येक शब्द को 5 बार पढ़ना कहलाता है क्या? पंचवार अध्ययन। ठीक है, तो ये संस्कृत के 30 प्रश्न। अभी तक यह पहला वीडियो है। इसी प्रकार के मॉक टेस्ट आप लोगों को एग्ज़ाम तक मिलते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।